Good morning everyone. Today we read chapter 15, class 2nd, page number 111, हिंदी फर्स्ट। इस पाठ का उद्देश्य है कल्पना शक्ति बढ़ाना, आसपास के परिवेश से परिचित कराना, कर्म का महत्व और भाषा ज्ञान बढ़ाना। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी धरती पर एक यान आकर रुका। उसमें से एक सीढ़ी निकली और एक विचित्र प्राणी बाहर आया। उसी प्राणी का नाम था चमकू। चमकू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीज़ें एकत्रित करने का बेहद शौक़ था। एकत्रित मतलब नई नई चीज़ों को जुटाना। उसके पास एक थैला भी था। वह जिस किसी जगह पर जाता वहाँ की चीज़ें अपने थैले में डाल लेता था। यान से उतरकर चमकू ने देखा कि चाँद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। उसे धरती का यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। फिर क्या हुआ, पेज नंबर 112 में देखिए। सुबह हुई तो चिड़ियाँ चहकने लगीं। चिड़ियों की चहचहाहट से चमकू की आँख खुल गई। उसने अपना थैला उठाया और वहाँ से चल दिया। चलते चलते चमकू एक गांव में पहुँचा। वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसे वहाँ एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुँचा। नदी पर मछुआरे थे। वे नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। नदी के किनारे कुछ धोबी थे। वे कपड़े धो रहे थे। चमकू उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। एक धोबी ने चमकू से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? चमकू बोला, मैं चमकू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे? धोबी ने बड़े गौर से चमकू को देखा। फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताईं। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। जाते समय धोबी ने चमकू को एक साबुन दिया। चमकू ने उसे अपने थैले में डाल लिया। फिर उसने धोबी के से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। आगे क्या हुआ देखिए, पेज नंबर 113 पर। उसके बाद चमकू आगे चल दिया। वहाँ उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। चमकू ने किसान से पूछा, आप कौन हैं? किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूँ और धरती पर अनाज उगाता हूँ। चमकू बोला, क्या मैं यहाँ से थोड़े से बीज ले सकता हूँ? किसान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर किसान ने उसे थोड़े से बीज दे दिए। चमकू ने खुशी खुशी बीज थैले में डाल लिए और आगे चल दिया। फिर क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट पेज नंबर 114। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचा। वहाँ एक बढ़ई तरह तरह की मेज कुर्सी बना रहा था। चमकू को नई नई तरह की मेज कुर्सी देखकर बहुत अच्छा लगा। चमकू ने बढ़ई से पूछा, आप लकड़ी से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें कैसे बना लेते हैं?
बढ़ई ने मुस्करा कर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़े परिश्रम की आवश्यकता है। चमकू कुछ देर बढ़ई से बातें करता रहा। बढ़ई ने उसे एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। चमकू ने उसे भी अपने थैले में डाल लिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चमकू को अब अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। वह यान की ओर वापस आया और सीढ़ियों से चढ़कर यान में बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। चमकू अपने थैले में रखी चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न था। तो आपने इस स्टोरी में पढ़ा, चमकू एक कल्पना प्रधान पात्र है। एक कल्पना की जा रही है कि कोई दूसरे यान से, दूसरे देश से एक प्राणी आया। इसके माध्यम से हमें यह शिक्षा दी जा रही है कि यदि ये लोग नहीं होंगे तो हमारे काम भी नहीं हो पाएंगे। जब आप बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। इसी तरह हमारे आसपास बहुत से लोग हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि किसान, कुम्हार, डॉक्टर, धोबी। तो ये सभी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 115 पर आपको मीनिंग्स दी गई हैं। यान मीन्स विमान, विचित्र मीन्स अनोखा, एकत्रित मीन्स इकट्ठा, बेहद मीन्स बहुत ज़्यादा, दृश्य मीन्स नज़ारा, कठिन मीन्स मुश्किल, परिश्रम मीन्स मेहनत, आवश्यकता मीन्स ज़रूरत, भेंट मीन्स उपहार, प्रसन्न मीन्स खुश। तो आपको ये मीनिंग्स अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में राइट करना है और इन्हें लर्न करना है। चैप्टर को दोबारा से रीड करिए और एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश करिए। दिस इज़ योर